नमो बुद्धाय जय भीम साथियों, मैं हूं प्रदीप बौद्ध और आप देख रहे हैं चैनल मॉन्क मिशन। देखा गया है कि ईश्वर के नाम पर कितनी भ्रांतियां पैदा हो गई हैं। कुछ लोग कहते हैं ईश्वर है, कुछ लोग कहते हैं ईश्वर नहीं है। आज हम इसी सच्चाई को जानने के लिए महाकरुणा बुद्ध विहार कौशाम्बी के अंदर आए हुए और आज हमारे साथ बौद्ध भिक्षु भदंत महानाम महाथेरा जी हैं। आइए हम भंते जी से बात करते हैं और पूछते हैं। भंते जी, देखा गया है कि लोग वाद विवाद में पड़े हुए हैं कि कहते हैं कि ईश्वर है नहीं है, मगर इसकी कुछ सच्चाइयाँ नहीं मिलती। कोई सिर्फ अपने मुख से ही बोलता है और तथागति कुछ भ्रांतियाँ पैदा हुई पड़ी हैं। तो क्या ईश्वर है, इस बारे में बुद्ध ने कभी स्वीकार किया है कि हाँ ईश्वर है, या ऐसी उनके नाम पर भी कोई भ्रांतियाँ फैलाई हुई हैं? इस बारे में आप थोड़ा सा विस्तार में और हमें बताएं। प्रदीप जी, तथागत बुद्ध संसार के ऐसे अकेले महापुरुष हुए जिन्होंने सिद्धार्थ से पैदा होने के बाद 16 साल में जिनकी शादी हुई, 29 साल में घर त्याग किया और 35 साल की अवस्था में बुद्धत्व, जिसको एनलाइटमेंट कहते हैं, ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान की प्राप्ति होने के बाद उन्होंने जब 5वें सप्ताह बोधगया में थे, क्योंकि 7 सप्ताह तक उस उर्वेला वन में बैठे, जिसको आज की तारीख में बोधगया कहते हैं। बुद्ध के जाने के पहले वो उर्वेला वन था। तो बुद्ध ने जब ज्ञान प्राप्त करने के बाद 5वें सप्ताह जब बैठे, ध्यान में मग्न थे, बरगद के पेड़ के नीचे, उसका अज्यपाल जगह का नाम है। तो भारत के तथाकथित जिन्हें हम ब्राह्मण कहते हैं, वो पहुंचते हैं और बुद्ध से साक्षात्कार करते हैं। बुद्ध से कहते हैं, आप शाकवंशी राजा के बेटे हैं, सिद्धार्थ हैं, आपने कैसे बुद्ध प्राप्त किया है? ये तो हमारा अधिकार है, हम ब्रह्मा के मुख से पैदा होने वाले, हम ब्राह्मण हैं। तो भगवान बुद्ध ने बड़े ही सहज तरीके से कहा कि आप ब्राह्मण हैं क्या? आप ब्रह्मा के मुख से पैदा हुए क्या? तो सर्वश्रेष्ठ है। भगवान बुद्ध ने पूछा कि भाई ब्राह्मण हो, आपके घर में महिलाएं हैं क्या? तो उन्होंने कहा है महिलाएं। क्या आपकी महिलाएं मासिक धर्म में होता है? बोले हाँ होता है। क्या आपकी महिलाएं बच्चे भी पैदा करती? बोले हाँ बच्चे भी पैदा होते। तो क्या आपको भी माँ है? बोले हाँ मेरे भी माँ है। तो आप भी अपनी माँ के पेट से पैदा हुए? तो बोले हाँ माँ के पेट से। तब भगवान बुद्ध ने ब्राह्मणों से कहा, जब तुम माँ के पेट से पैदा हुए, किसी भी माँ के पेट से पैदा होने से कुछ नहीं होता। अगर कोई दुराचारी है, शराबी है, गंजेड़ी है, और एक सदाचारी है, शीलवान है, तो उनमें कौन अच्छा है? बोले सदाचारी शीलवान है, और दुराचारी है, नशाखोर है, वो तो अच्छा नहीं है। तो भगवान ने कहा, तथागत बुद्ध ने क्या कहा? लोग जन्म से नहीं कर्म से ब्राह्मण होते हैं। जन्म कहीं होने से कोई पता नहीं। वहाँ समझना इस बात को है कि इसके बाद भगवान बुद्ध 7वें सप्ताह जब बैठे ध्यान करने को, तो भगवान बुद्ध तथागत को लगा कि दुनिया के लोग इस ज्ञान को क्या समझेंगे। संसार के लोग जब 49 दिन बीतने के बाद कहते हैं, सहपति ब्रह्मा वहाँ आए, तथागत बुद्ध से रिक्वेस्ट किया कि आप संसार को अगर ज्ञान बताएंगे नहीं, संसार मुक्ता में पड़ा रहेगा, संसार का निर्वाण प्राप्त नहीं होगा। तो भगवान बुद्ध ने विचार किया। अब सहपति ब्रह्मा कौन था, यहाँ तो एक बात समझ में आती है, क्योंकि शब्दों का खेल रहा, एक पीढ़ी बाद शब्दों का अर्थ भी बदल जाता है। तो समझना इस बात को है। उन्होंने सहमत की, चलो हम भगवान आम लोगों को धर्म बताएंगे। तो उन्होंने देखा कि इस बात को समझेगा कौन। उन्होंने कहा, जो साथ में मार्ग तक मुझे मेडिटेशन के बारे में समझाया है,
वो समझदार आदमी है। तो पता किया रिद्धि बल से के साथ 1 सप्ताह पहले अलार्म मर चुके हैं। फिर देखा हमारी बात को समझने की रामपुत्र ठीक है, 8 प्रकार का ध्यान, 8वें प्रकार का ध्यान उसे समझाया तो वो भी मर चुका है आज ही। तब तथागत ने तय किया उन 5 प्रावजक जो सुजाता की खीर खाने से छोड़ के चले गए। इसके बाद भगवान बुद्ध ने अपने जीवन में सार्थार्थ हुए लोगों ने के साथ, जहाँ उर्मिला वन था वहाँ आए, लोगों ने बहुत सार्थार्थ किया। भगवान ने तथागत के साथ कहा कि ईश्वर होता के संसार में है, आत्मा है, परमात्मा है, और आप क्या हैं इनमें। तो तथागत ने बड़े तार्किक शब्दों में कहा। ब्राह्मण जो था उसके 3 भाई थे, उर्मिला कश्यप, नदी कश्यप, गय कश्यप, जिनके 1000 शिष्य थे। उनसे पूछा क्या बाल रखाए हो, चोटी रखाते हो और कमंडल लेके चलते हो, क्या परिणत हुए हो? मना कर दिया। तब तथागत ने समझाया उन्हें ईश्वर कहाँ है, आत्मा कहाँ है, परमात्मा से जुड़ने के लिए क्या है। तब तथागत बुद्ध ने उन्हें समझाया, क्योंकि मनुष्य डेवलपमेंट होता है, प्रकृति विकास करती है, वो विनाश भी करती है। तो बुद्ध ने 45 साल संसार में लोगों को उपदेश दिया, कहा ईश्वर कहीं नहीं है, आत्मा किसी चीज़ का नाम नहीं है, मनुष्य का विकास होता है। मनुष्य अपनी तृष्णा पे काबू कर ले तो अरहत तक जा सकता है, अरिहत हो सकता है, अपने पुरातन जीवन के बारे में जान सकता है। और ईश्वर, ये अंधविश्वास पाखंड में आदमी जकड़ा हुआ, कोई पानी में खड़ा होता है, कोई कांटों पे लेटता है ईश्वर को ढूंढने के चक्कर में। ईश्वर के बारे में क्या कहा, एक वैज्ञानिक अभी तत्काल पिछले 2 साल पहले ख़त्म हुए, इनका नाम था स्टीफन हॉकिंग, ठीक है। उन्होंने कहा ईश्वर से मुझे डर नहीं लगता है, और ना दुनिया में ईश्वर है ही नहीं, लेकिन ईश्वर मानने वालों से डर लगता है कि ईश्वर मानने वाले मार डालेंगे, क्योंकि जिन्हें पता ही नहीं। एक और दुनिया में फिलोसफर भी बड़े ताकतवर, जिनका नाम था ओशो रजनीश। उन्होंने कहा संसार के लोग मेहनत करना नहीं चाहते, जानना नहीं चाहते, सिर्फ ईश्वर आत्मा परमात्मा के चक्कर में मान लेना चाहते, जिससे जानने के लिए जो मेहनत की जाती है वो मेहनत से बच जाए। यही बुद्ध ने कहा। बुद्ध ने क्या कहा, ये 3.5 हाथ की काया को जानने का ही धम्म है। और क्या कहा बुद्ध ने कहा अप दीपो भव, क्या अपने दीपक आप बनो, दूसरे के दीपक नहीं। प्रकाशवान हो जाओगे तो संसार को भी प्रकाश दोगे। ये ईश्वर का भ्रम जो पाल के बैठे हो, इसको तुम कभी अपने जीवन में जान नहीं सकते हो। ईश्वर कहीं है ही नहीं। ईश्वर नाम का कोई भी जो भी यहाँ संसार में आया है, मनुष्य होने के नाते जितने भी महापुरुष पैदा हुए हैं, जिन्होंने अरहत तक पहुँचे, चाहे वो महावीर हुए हों, चाहे उनसे अलग कबीर हुए हैं, रविदास हुए हैं, इन्होंने अपने आप को जानने की प्रयास किया, जाना, और ये नहीं कहा ईश्वर है। ईश्वर आत्मा परमात्मा को उन्होंने नहीं माना। उन्होंने कहा विषमता को दूर करना ही मनुष्य का कर्तव्य है। अगर विषमता दूर हो जाए, मनुष्य में वैर समाप्त हो जाए, मनुष्य एक रूप हो जाए, अगर एक मनुष्य दूसरे के मनुष्य साथ इंसानियत का व्यवहार करे, तो मुझे लगता है वो इंसान ही रहेगा। इंसान के रूप में वो देव पुरुष बन जाएगा, और जो देव पुरुष बन जाएगा वही वास्तव में तथागत बुद्ध ने समझाया कि मानव सबसे श्रेष्ठ इस संसार का प्राणी है, जो विवेक, तर्कशील, ज्ञान, प्रज्ञा के आधार पर इस मनुष्य प्राणी को वहाँ तक पहुँचाता जहाँ तक तथागत बुद्ध गए। सक्तागामी, श्रोतापन से शुरुआत, सक्तागामी, अनागामी और अरहत बन करके, बोधिसत्व प्राप्त करके बुद्ध बन सकता, ये तथागत ने मानव प्राणी के लिए समझाया। और हम सब लोग जो भी संसार में है, मनुष्य होने के नाते अगर मैं बुद्ध के मार्ग पर चलता हूँ, तो विपश्यना करते हुए, मेडिटेशन करते हुए, उस तथागत ने कहा मैं कोई मुक्तिदाता नहीं हूँ, मैं तो सिर्फ मार्गदाता हूँ। मार्ग पर स्वयं चलना पड़ेगा तो आपको मुक्ति होगी। ईश्वर आत्मा परमात्मा कहीं ना है ना था,
जैसे स्टीफन ने कहा ईश्वर मानने वाले सरलता, ऐसी तथागत ने कहा ये ईश्वर मानने वाले लोग भ्रमित लोग हैं, अपने आप को जानना नहीं चाहते। यही बात उसने कहा, ये जानने के फिर भी नहीं कि कोई जानेंगे तो मेहनत पड़ेगी और जानने मेहनत पड़ती और मानने में मेहनत पड़ती नहीं। ये भारत नहीं, पूरी दुनिया के लोग मेहनत क्यों करें, अपने आप को जानना, ये संसार को जानना है। ज़्यादा ना कहती हो, जो लोग सुन रहे हैं सत्य को जानने के लिए तथागत बुद्ध को समझना पड़ेगा। यही तथागत की देशना है, यही धर्म की देशना है, यही तथागत का जीवन। मानव का कल्याण कैसे हो, मानव दुख से कैसे दूर हो, तथागत बुद्ध ने मानव कल्याण की ही सेवा की। जैसे कि साथियों, आपने इतनी अच्छी बातें सुनी भंते जी की, इसमें कुछ भी आपको कुछ गलत लगता है, कुछ दिक्कत आपको है, तो इसमें आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और कुछ अच्छे सुझाव देना चाहते हैं तो उसके बारे में भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। यह चैनल धर्म प्रचार प्रसार के लिए बनाया गया है और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा। नमो बुद्धाय, जय हिंद।